नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का एक बार फिर अपने 5 मिनट शो में 5 मिनट शो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स देख रहे हैं। कल के शो में लास्ट में मैंने आप सभी लोगों से प्रश्न पूछा था, प्रश्न था स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किसको समर्पित है? 4 विकल्प दिया था, ये किसको समर्पित है? ये भारत के पहले जो कानून मंत्री हैं और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे, क्या थे? क्या नाम था उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किसको समर्पित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति वनम है। ये कहाँ पे लगाया गया स्टैच्यू? जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अभी 19 जनवरी को आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने इसका अनावरण किया है। आप सभी लोगों को बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। अब देख लेते हैं आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है, क्या कह रहा? हाल ही में समाचारों में देखा गया पैरामाइरोथेसियम इंडिकम। पैरामाइरोथेसियम इंडिकम का संबंध किससे है? तितली की एक नई प्रजाति, फूल की एक नई प्रजाति, कवक की एक नई प्रजाति, मेढक की एक नई प्रजाति। तो इसका जो पैरामाइरोथेसियम इंडिकम है, ये किसका, इसका संबंध किससे है? कवक की ये एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है? ये केरल में खोजी गई है। ये है क्या? एक परजीवी है। परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरे के भरोसे जो जीवित होते हैं, जो पौधे पे जीवित होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पौधों में गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका संबंध किससे है? कवक की नई प्रजाति से। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदल करके, जो कश्मीर का जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसके नाम पे उसका नामकरण कर दिया गया। ये पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, सुषमा स्वराज के नाम पर, एस जयशंकर के नाम पर, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। तो किसके नाम पे किया गया है? तो जो भारत के जनरल थे बिपिन रावत, उनके नाम पर क्या रख दिया गया है? झेलम स्टेडियम का नाम क्या रख दिया? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रख दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4। अब देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ? 4 विकल्प दिया, कह रहा है नेपाल, बांग्लादेश, भारत, युगांडा। कह रहा है अभी जो नाम है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसका 19वां जो शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे संपन्न हुआ? कहाँ पे? युगांडा में संपन्न हुआ। युगांडा के कंपाला में संपन्न हुआ है। वहां पे भारतीय जो दल गए थे उसका प्रतिनिधित्व कौन किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था भारत का प्रतिनिधित्व। अभी 2022 से लेकर के 2025 तक युगांडा क्या कर रहा है? नाम की अध्यक्षता कर रहा है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? 4 विकल्प कर रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। अभी तो 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुरुआत हुई उसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जो खेल है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? कहाँ पे खेला जा रहा है? जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम है 2024 में, ये कहाँ खेला जा रहा है? तमिलनाडु के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा है। जो खेलो इंडिया ये यूथ गेम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। उस समय इसका क्या नाम था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत हुई थी। बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। पहली बार ये कहाँ खेला गया था? दिल्ली में खेला गया था, 2018 में खेला गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है? ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफी चर्चा में है। कह रहा है कि भारत सरकार ने किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो ये 4 विकल्प दिया, प्राकृत, पाली, फारसी या ये सभी। ये जो तीनों जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को भारत सरकार क्या कर रही है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने जा रही है, घोषणा कर दी है। अब वर्तमान में भारत में ये सारे जो है नीचे जो तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत चर्चा में अभी ये जो शास्त्रीय भाषा को लेकर के। वर्तमान में कुल भारत की जो कुल कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इसमें कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को देखना है कि कब कौन सी जो भाषा है वो शास्त्रीय भाषा में उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी भाषाओं को दिया गया और कब दिया गया है? जो तमिल भाषा उसे 2004 में दिया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। अब प्राकृत, पाली, फारसी ये जो 3 भाषाएं हैं इन्हें 2024 में देने की चर्चा चल रही है, घोषणा कर दी गई है, इन्हें जल्दी ही इन्हें ये दर्जा मिल जाएगा। साथ ही एक और चर्चा में है कि अभी जब इसे ये चर्चा हुई है कि प्राकृत, पाली और ये जो फारसी भाषा इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, उसी समय
जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने भी बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की मांग कर दी है। ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न जो है ये और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहा वडनगर किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये काफी चर्चा में है। जो वडनगर है ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में है। गुजरात में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2800 साल पुरानी बस्ती अभी मिली है। ये जो गुजरात में वडनगर जो है यहाँ पे 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेष मिले हैं, इसलिए ये नगर काफी चर्चा में है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, हाल ही में महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है महतारी वंदना योजना। इसमें क्या है, जो पात्र महिलाएं उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिया जाएगा और सालाना 12,000 रुपए इन्हें दिए जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका क्या नाम है? विष्णुदेव साय है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, कह रहा कि धनु यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? ये महत्वपूर्ण। अभी धनु यात्रा समाप्त हुई है, कहाँ पर है? संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़ या रायपुर? ये उड़ीसा के बरगढ़ जो जिला है वहां पे मनाया जाता है धनु यात्रा। ये काफी प्रसिद्ध है धनु यात्रा। यहाँ पे पूरे विश्व से लगभग वहां पे पहुंचने वाले हैं धनु यात्रा मेला देखने के लिए। तो ये काफी प्रसिद्ध है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में मनाया जाता है। अगला जो है वो प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर वैक्सीन का संबंध किससे है? कह रहा है पहली जो स्वदेशी रूप से विकसित हैविश्योर वैक्सीन का संबंध किससे है? तो किससे? टीबी से, रेबीज से, हेपेटाइटिस ए से, एड्स से। तो इसका संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है, जो लीवर संक्रमण से उत्पन्न होती है ये बीमारी, उसके लिए पहली बार भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर वैक्सीन बनाई है। ये 2 डोज वाली है। पहले 12 महीने पे दी जाएगी, उसके बाद 6 महीने बाद उसे दूसरी डोज दी जाएगी। इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं जो आप सभी लोगों के लिए है। अगला जो प्रश्न वो क्या कह रहा है, AN-32 के 2743 जो 22 जुलाई 2016 को चेन्नई के पोर्ट ब्लेयर जाते समय लापता हो गया था। अब इस विमान का मलबा चेन्नई के तट पर मिलने की पुष्टि हुई है। यह किस देश ने बनाया था? ये जो विमान बना था AN-32 के 2743, ये किस देश द्वारा बनाया गया था? कह रहा है, पूछ रहा है भारत, रूस, चीन, इजराइल। ये किस देश द्वारा बनाया गया था? इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।